जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई पुलिस वाले अचानक आपके घर में आ जाए तो आप लोग उसको कैसे डील कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं कि पुलिस वाले आपके घर में क्यों आते हैं और उनसे कैसे डील किया जाता है। ठीक है, तो पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा कि अगर आसपास में भी अगर पुलिस वाला आ जाता है, किसी घर में पुलिस वाले आ जाते हैं, तो लोग वहां पर से डर जाते हैं कि अरे पुलिस वाला क्यों आया हुआ है, या कुछ भी ऐसा पूछताछ भी करने के लिए आएंगे या कुछ ऐसे भी घूमने भी आ जाएंगे तो आदमी डर जाता है कि हाँ पुलिस वाला क्यों आया हुआ है। तो आज हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे कि अगर आपको सबसे पहले ये देखना होगी कि अचानक अगर आपके घर में या कभी भी कोई पुलिस वाला आपके घर में आता है तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि वो किस कारण से आए हैं। तो पुलिस वाले के घर में आपके घर में आने का जो कारण है वो 4 कारण मेनली हो सकता है। ठीक है, तो 4 कारण से आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात को जानना चाहिए कि पुलिस वाले आपके घर में किस कारण से आए हैं। तो पहला जो कारण है उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। या तो कोर्ट का समन या नोटिस लेके आए होंगे। ठीक है, तो कोर्ट का समन या नोटिस क्या होता है? तो जब अगर आप के नाम पे अगर कोर्ट में कोई आपने कोई केस वगैरह किया हुआ है, तो या किसी में आप विटनेस बने हुए हैं, किसी में गवाह वगैरह बने हुए हैं, तो उस समय पुलिस के द्वारा एक नोटिस लेके आया जाएगा जो कि आपको वहां पे सर्व किया जाएगा। तो वहां पे पुलिस वाले को वहां पे कोई भी डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो पुलिस वाले का काम है कि वो कोर्ट के नोटिस को आपको दे और वहां पे रिसीविंग लेने के बाद आपको चले जाए। तो कोर्ट का जब भी समन आपके पास में आता है या नोटिस आता है तो उस समय आपको ये देखना है कि वो नोटिस आपके लिए आया हुआ है नहीं आया हुआ है। उसमें सब कुछ डिटेल वगैरह दिया होता है कि किस केस नंबर से है, किस नाम पे केस हुआ है, अब किस लिए आपको बुलाया हुआ है, किस तारीख को अपेयर होना है। तो ये सब आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। नोटिस अगर आपके नाम का होगा तो आप लोग या आपके फैमिली मेंबर के किसी के नाम का हो तो आप लोग रिसीव करके उसको रख सकते हैं। अगर अदरवाइज कोई भी नोटिस आपके एड्रेस में आया हुआ है और वो जो जिसके नाम से नोटिस आया हुआ है वो अभी आपके यहाँ नहीं रहता है, तो आप नोटिस लेने से वहां मना कर सकते हैं कि वो हमारे यहाँ अब नहीं रहता है। तो उसके लिए वो नोटिस को वापस वो लोग लेके चले जाएंगे और वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वहां पे आप देख सकते हैं आसानी से कि आपको नोटिस सिर्फ सर्व करेंगे, वहां पे आप किसी भी पुलिस वाले से कुछ डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नोटिस आपको देंगे और उसके बाद चले जाएंगे। वहां पे कोई भी पैसे वगैरह का या कुछ डिमांड करे तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं देना है, आपको सिर्फ नोटिस लेना है और चले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा आता है पुलिस नोटिस। ठीक है, पुलिस खबर है कि वो किसी को नोटिस दे सकता है। तो कौन कौन सा नोटिस दे सकता है? जैसे यहाँ पे सेक्शन 41 ए का नोटिस देगा सीआरपीसी का, या 91 का, 160 या 161 सीआरपीसी का नोटिस दे सकता है। तो ये सब होता क्या है, जैसे आपके ऊपर कोई केस कर दिया या कोई भी एफआईआर हो गया या कोई कंप्लेंट किया हुआ है तो जिसमें 7 साल से कम की सजा है तो उसमें आपको 41 का नोटिस मिल सकता है। पुलिस द्वारा वहां पे देने का राइट है कि वो पुलिस 41 का नोटिस देगा कि आप वहां पे जांच में पार्टिसिपेट करें, वहां पे जाके और उस जांच में अपेयर हो। ठीक है, तो इस तरीके का आपको 41 का नोटिस दे सकते हैं। दूसरा है 91 का नोटिस। 91 का नोटिस मान लीजिए कोई दुकान वाला है या दुकान वगैरह है या वैसे भी किसी को, तो किसी के पास भी 91 का भी नोटिस जा सकता है, कोई भी दस्तावेज वगैरह प्रस्तुत करने के लिए ले गया। ठीक है, जैसे किसी का दहेज वगैरह का कोई अगर केस वगैरह चल रहा है तो कोई दुकान वाले से अगर कोई सामान वगैरह खरीदता है तो वहां पे बिल वेरिफिकेशन के लिए या बिल वगैरह के लिए वहां पे 91 का नोटिस किसी शॉपकीपर को पास भी जा सकता है। और वैसे ही 160 का है और 161 का है। तो किसी जैसे 160 का किसी भी गवाह को वहां पे हाजिर होने के लिए कर सकते हैं कि आपका स्टेटमेंट देना है। अगर आप वहां पे गवाही देना चाहते हैं तो आप वहां पे गवाही दे सकते हैं, और अगर आपको नहीं देना है 160 में के नोटिस में तो आप लोग डायरेक्टली मना कर सकते हैं कि मैं इसमें कोई भी गवाही नहीं देना चाहता, मेरे को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो वहां पे पुलिस वाले कभी भी कोई फोर्स नहीं कर पाएंगे और आपको वहां से चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा है 161 का। अगर आप पुलिस को कोई स्टेटमेंट वगैरह देना है, कोई कंप्लेंट वगैरह किया है या किसी में आप विटनेस है, गवाह हैं, तो आपको 161 का नोटिस आएगा तो उसके थ्रू आपको पुलिस थाने में जाके आपको वहां पे स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपको
नोटिस के लिए आ सकता है। और साथ में आपको जैसे यहाँ पे एक समझ सकते हैं कि पासपोर्ट आजकल वेरिफिकेशन होगा या कुछ अदर जांच के लिए भी वहाँ पे पुलिस वाले आपके घर में आ सकते हैं, जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन, तो उस समय आपको अपना डॉक्यूमेंट तो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा, वारंट या अरेस्ट के लिए आ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा लोग जो डरते हैं इसी से डरते हैं, वारंट या अरेस्ट से। ठीक है, तो जो वारंट है ना या अरेस्ट, जो ये भी दो प्रकार का होता है, एक पुलिस द्वारा होता है और दूसरा होता है कोर्ट के द्वारा। तो जो कोर्ट के द्वारा जो होता है जारी, वो दो प्रकार का होता है। तो उसमें एक जमानती होता है जिसको बेलेबल बोलते हैं, और एक गैर जमानती है या नॉन वेलेबल कहते हैं। तो जब भी पुलिस के द्वारा कोई भी आपको नोटिस लेके आएंगे वारंट, तो आप सबसे पहले वारंट को देखिए कि आपको किस लिए वहां पे लेके आए हैं। अगर जमानती है, अवेलेबल है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको रिसीव कीजिए और वहां पे जब कोर्ट में अपेयर होंगे तो वहां पे आपका वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको देख सकते हैं, तो वहां पे भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर गैर जमानती है तो वहां पे पुलिस को राइट होता है कि वो आपको अरेस्ट करे, अरेस्ट करने के बाद कोर्ट के सामने उपस्थित करे, इसके बाद आपको वहां पर से बेल मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे जैसे गैर जमानती भी होता है, उसमें भी पुलिस वाले अरेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर अरेस्ट करूंगा तो उनको थाने में लेके जाऊंगा और वहाँ कोर्ट में अपेयर करूंगा तो वहां पे उसके जो वकील होंगे वो वहां पे छोड़ा ही देंगे, तो वहां पे अरेस्ट भी नहीं करते। उनको ये कहना होता है कि आप जाइए और यहाँ पे अपेयर होके अपना जमानत वगैरह करा लीजिए। ठीक है, तो पुलिस वाले इस सब में पैसा वगैरह की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन आप अपने वकील से इसके लिए बात कर सकते हैं कि मेरे जो केस चल रहा है उसमें मेरे को यहाँ पे इस तरीके का नोटिस आया है। मेनली ये जानना चाहिए कि कोर्ट में जब भी कोर्ट के थ्रू अगर आपके पास कोई भी नोटिस आता है, जैसे बेलेबल या नॉन बेलेबल का, तो कब आता कब है, तो जब आप किसी भी कोर्ट में गवाह वगैरह होते हैं और वहां पे आप या कोई पार्टी होते हैं, ठीक है, या चेक बाउंस का हो गया, किसी केस में आप विटनेस हैं, तो वहां पे अपेयर नहीं होते, उपस्थित नहीं होते हैं, तो पुलिस कोर्ट के द्वारा वहां पे स्टार्टिंग में आपका बेलेबल या जमानती वारंट जारी करते हैं। तो इसके बाद अगर आप बार बार उपस्थित नहीं होंगे, एक दो बार के बाद भी, तो वहां पे आपका नॉन वेलेबल वारंट जारी होता है। तो ये दोनों में भी आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस के द्वारा वहां पे इस सब में अरेस्ट नहीं किया जाता है, ज्यादातर आप लोग वहां पे कोर्ट में जाके जमानत ले सकते हैं। इसमें गैर जमानती वाले में कब वहां पे अरेस्ट किया जाता है, जब कोर्ट के द्वारा ये लिखा जाता है कि एसपी के थ्रू वहां पे भेजा जाए या डीएसपी के थ्रू वहां पे वारंट को सर्व कराया जाए, तब वहां पे ये होता है कि वहां पे आपका अरेस्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो उसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं, आप अपने वकील से बात कर सकते हैं, उसके थ्रू आपको वहां पर से जमानत आसानी से मिल जाता है। दूसरा है यहाँ पे पुलिस द्वारा वारंट। सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम या डर इसी में होता है कि जो पुलिस द्वारा जो वहां पे अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है, ये कब होता है, तो ये होता है कब, जब आपके खिलाफ जो 7 साल से ऊपर के जो सजा वाले केसेस हैं या जो थोड़ा सा सीरियस टाइप का ऑफेंस है उसमें अगर आपका नाम हो, तो उस कंडीशन में आपको पुलिस के द्वारा वारंट जारी किया जाता है। जो भी ये पुलिस द्वारा जो वारंट किया जाता है, एसपी या डीएसपी लेवल के जो ऑफिसर होते हैं उनके थ्रू ही अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। तो उसमें आपको पुलिस वालों को राइट होता है कि वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि और इसके साथ ही अगर पुलिस द्वारा एक सर्च वारंट भी जारी कर सकते हैं वो लोग, तो उसमें आपको जांच करने के लिए आपके घर में जाके तलाशी वगैरह लेने के लिए भी उनका पावर होता है। तो ये भी एसपी या डीएसपी रैंक के जो होते हैं ऑफिसर, वही लोग वहाँ पे जारी कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ कोई भी आए तो आप सबसे पहले आप उनसे डिमांड कीजिए कि क्या वारंट है, जमानती है, गैर जमानती है या किस टाइप का है, तो आप मेरे को पहले दीजिए, तो मैं देखूंगा, क्योंकि मेरे लिए ही आया हुआ है वो नोटिस जो है, तो मैं तो देखूंगा ही। तो आप अपने लिए डिमांड कर सकते हैं कि किस टाइप का है, किस केस से संबंधित है, कौन से सेक्शन से संबंधित है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर चाहें तो आप प्रोसीड करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि किस केस में आपको पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं, और कब कब आपके घर में आ सकते हैं। सबसे मेन होता है, आपका देख सकते हैं कि चौथे नंबर में इलीगल थ्रेटिंग, या पुलिस बेवजह परेशान करने के लिए करती है। ये कब होता है, जब कोई भी अगर आपका पड़ोसी हो या कोई भी जिससे आपका कोई झगड़ा हो,
वो आपके खिलाफ कोई कंप्लेन कर दिया हो, तो वो लोग डराने के लिए दो चार पुलिस वाले घर में आ जाते हैं और डराते हैं कि आपके खिलाफ ऐसा ऐसा हो गया है, मैं हम लोग आपको ये करेंगे वो करेंगे, ये सब आपको खिलाफ वहां पे आके परेशान करते हैं, पुलिस के द्वारा डराया जाता है। तो उसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ है तो आप बोल सकते हैं कि आप अगर मेरे ऊपर कोई कंप्लेन हुआ है तो आप मेरे को नोटिस दीजिए, 41 का नोटिस दीजिए, मैं वहां पे अपेयर हूंगा, मैं इन्वेस्टिगेशन में वहां पे अपियर होऊंगा और उसमें पूरा हेल्प करूंगा। तो आप मेरे को नोटिस दीजिए, जो भी करना है आप मेरे को बताइए मत, बाई लॉज के हिसाब से आप चलिए, ये सब बोल सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर ना माने तो आप 112 में कंप्लेन कर सकते हैं। पुलिस वाले का भी पुलिस 112 में कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे घर में आके उनके द्वारा जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। या उससे वही जो मैं अभी बताया कि 41 का नोटिस की भी मांग कर सकते हैं, अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेन हुआ है जिसमें सजा वगैरह का प्रावधान है 7 साल से कम का, या कुछ ऐसा FIR वगैरह हो गया, तो आप वहां पर 41 का नोटिस की डिमांड भी कर सकते हैं। या फिर अपने वकील से बात करा सकते हैं कि वकील के थ्रू कि आप मेरे पास ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो आप अपने वकील से भी बात करा सकते हैं पुलिस का, तो उससे भी वो लोग थोड़ा सा शांत हो जाते हैं और वो लोग परेशान नहीं करते हैं। तो इसके लिए अगर उसके बावजूद भी अगर ना हो तो आप इसका पुलिस थाने में कंप्लेन भी कर सकते हैं 160 IPC के तहत। ठीक है, तो जो सेक्शन 166 जो है उसके तहत आप लोग शिकायत कर सकते हैं, पुलिस वाले का भी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई महिला है उसके साथ भी अगर बदतमीजी करते हैं तो उसके लिए 166A के तहत भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो इसके तहत भी शिकायत कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पुलिस वाले आपके घर में अगर कोई आता है बेवजह तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं, और पुलिस वाले जब भी आए तो आपके घर में किस किस काम के लिए आ सकते हैं, आप लोगों को कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।